ये हम सभी का सौभाग्य है। अहो भाग्य है कि इस पंचम आरे में हम अपने अंतिम जिन शासन नायक शासनपति भगवान महावीर स्वामी की दिव्य कथा की पावन गंगा में गोते लगा रहे हैं। यानी हम अपने प्रभु महावीर के अंतस्थल की यात्रा कर रहे हैं। ये कथा किसी तीर्थ से कम नहीं है। महसूस करो तो ये कथा वो कथा है जिस कथा को सुनते सुनते हम भी तीर्थ बन सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा से अगर लगन लग जाए तो आज भी हम तीर्थ रूप हैं। तीर्थ यानी जहां से तिरा जाए। तीर्थ यानी आज के इस माहौल में भी है एक ऐसी उंगली जिसे पकड़कर हम संसार सागर से पार ना सही लेकिन पार पाने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। ये वो दिव्य कथा है, ये अमृत रसायन है। मेरे कहने का भाव यह है कि जितने अहोभाव से आप ये कथा सुनेंगे, इन अहो भावों के पलों में, क्षणों में हम सम्यक्त की उपार्जना कर सकते हैं। सम्यक्त की उपार्जना करने का मतलब जानते हो आप? एक ऐसी टिकट, एक ऐसी रिकॉग्निशन कि जिसके आधार पर हम मुक्ति यात्रा के यात्री बन सकते हैं, मुक्ति पथ के राही बन सकते हैं, मुक्ति नगर की टिकट मिल सकती है। क्योंकि जो मुक्ति में गए हैं उनकी कथा को अगर दिल डुबा करके सुनते हो, दिल लगा करके सुनते हो, दिल जमा करके सुनते हो, यहां और कुछ नहीं, यहां कोई खर्च नहीं करना। खर्च केवल एक ही चीज करनी है कि डूबना है, अहोभाव से भरना है कि मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के कानों में प्रभु की जीवन गाथा पढ़ रही है। वास्तव में ये कथा वो अमृत बरसाती हुई बरसात है जो हमारे मन मानस की तपती हुई धरती को शांत कर सकती है। हमारी जीवन गगरी जो खाली पड़ी है उसे भर सकती है और इस गगरी का जल पीकर जन्म जन्मों की प्यास मिट सकती है। ये वो रसायन है
जो हमें भूख से भजन की ओर ले जाती है। भूख में हमें भोजन की याद आती है और भजन में हमें परमात्मा की याद आती है। भूख लगती है तो रोटी पकाने का दिल करता है, और जब भक्ति के भाव उमड़ते हैं तो बैठने का दिल करता है, रमणे का दिल करता है। ये भाव धारा है। महावीर की कथा हम सबकी कथा है। महावीर की कथा ये बतलाती है कि कहां कहां उन्होंने गलती की और कहां कहां उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। महावीर की कथा बिल्कुल सरल तरीके से एक संदेश देती है कि गलती चाहे कोई भी करे, गलती करने वाले को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और साथ में यह भी कह दिया कि गलतियां अगर निकल गई तो मुक्ति भी पास में है। गलती करते रहोगे मुक्ति दूर है, गलतियां निकल गई तो मुक्ति पास है, निकट है। महावीर की कथा उथल पुथल की भी कथा है। सम्यक्त से शुरू हुई, फिर मिथ्यात्व में गए, मिथ्यात्व का खामियाजा भुगता, फिर कुछ ऐसा किया, सम्यक्त को पुनः प्राप्त हुए, फिर वो हुआ जो आत्मा के लिए होना चाहिए था। इसलिए मैं महावीर की कथा को हम अपनी भी कथा कह सकते हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि आप ये सोच के मत सुनिए कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप ये समझ करके सुनिए कि हम केवल अपनी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वही हुआ है। बस अंतर वही आ गया, हम गलतियां करते हैं, उन्होंने गलतियां करनी बंद कर। तो एक बार श्रद्धा से, अहोभाव से महावीर को अपने सामने रखते हुए बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। नए सार का भाव पूर्ण करके प्रभु महावीर की आत्मा देवलोक में गई। देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके अब देखिए कहां आई है। अद्भुत है वो, क्या दौर है। महावीर की आत्मा ने क्या क्या पलों को जिया है। प्रभु महावीर की आत्मा तीसरे भव में वहां आई है जो अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के कुल में जन्म लिया है। वाह मेरे प्रभु, यानी अंतिम तीर्थंकर के जीव ने प्रथम तीर्थंकर के दर्शन किए, उनके शासन में दीक्षा भी ली। यह है इंटरकनेक्शन, यह है आंतरिक संबंध, यह है संबंधों की यात्रा।
यह है हम सभी की आत्मा के रहस्य। हम भी पता नहीं कहां कहां से घूम घूम करके आए हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम जिन शासन से जुड़े हुए रहे होंगे, तभी हम आज भी इस जिन शासन के अंग हैं, चाहे साधु साध्वी के रूप में, चाहे श्रावक और श्राविका के रूप में। यानी आज भी जिनवानी जिनेंद्र देव का नाम हमारे कानों में गूंजता है। उसके आंगन से आज भी हम जुड़े हुए हैं। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, लेकिन ये आंगन कितने बार मिला होगा, कितने बार खोया होगा, क्योंकि महावीर के जीवन में भी यह आंगन लगातार 14-15 भवों तक खोया रहा। यह हम सबकी कहानी है। यह मत सोचना कि हमें दोबारा फिर मिलेगा यह आंगन। जो गलतियां महावीर ने की हैं, जो गलतियां महावीर की आत्मा ने की है, अगर वो गलतियां हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ। अरे वो तो किसी तरह पार हो गए, लेकिन हम कहां से होंगे, यही तो विचारनीय प्रश्न है। इसलिए तो कथा सुन रहे हैं, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं, कि हम कथा को सुनते हुए सुनाते हुए कम से कम आत्मा के तार कुछ झंकृत तो हो जाएं। इन श्वासों में कहीं ना कहीं जिनवानी तो रमने लग जाए। इन श्वासों की धड़कनों से कहीं ना कहीं जिनेंद्र देव जुड़ जाए। ये जुड़ाव, ये लगाव, ये भक्ति हमें कहीं ना कहीं मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए कहता हूं कि महावीर की कथा दिल से सुनना, प्राणों से सुनना, डूब करके सुनना। जितने डूब जाओगे उतने उतर जाओगे। ये वो है, ये वो डुबकी है, ये वो डुबकी है, जितनी गहराई में जाओगे मोतियां और रत्न ही पाकर के आओगे। गोताखोर बनो तो महावीर की जिनवानी के सागर के बनो ना। क्या खारे पानी में डुबकियां लगाते हो, क्या खारे पानियों में शिप के अंदर बैठ करके फोटो खिंचवाते हो। यात्रा है ना, तुम लोग बड़े बड़े आपके वो क्या कहते हैं, मेमोरीज होती हैं, स्वीट मेमोरीज है ना। आप अपनी अपनी यात्राओं के बड़े बड़े चित्र भी खिंचवाते हो, फोटो भी खिंचवाते हो, लेकिन एक फोटो वो है जो आपकी आत्मा खींचती है। लेकिन वो तब खींचती है जब आप कभी जिनवानी के आंगन में बैठते हो, सुनते हो। ले सुनिए, मैं कभी कभी भावुक हुआ हूं कि भगवान आदिनाथ की कुल परंपरा कितनी गजब की है। उनके परिवार का अधिकांश हर सदस्य मुक्ति से जुड़ा हुआ है ना। कितनी गजब की बात। वहां जो भी जन्म ले रहा है उसका कनेक्शन मुक्ति से जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है। ये स्थिति है। मरीचि के जन्म से पहले ही प्रभु ऋषभदेव दीक्षित हो चुके थे। यानी भगवान आदिनाथ की दीक्षा के बाद मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि का नाम क्यों पड़ा है, किसी को याद? मरीचि का नाम क्योंकि मरीचि कहते किरण को। और देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि भरत चक्रवर्ती को महल में भी केवल ज्ञान हुआ, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि वो महल में रहते हुए भी, पुत्र के पिता बनते हुए भी, रानियों के राजा बनते हुए भी, पत्नियों के पति होते हुए भी, संसार की क्रीड़ा करते हुए भी, लेकिन दिल प्रभु से जुड़ा रहा। शरीर संसार का काम कर रहा है, शरीर संसार का काम कर रहा है और लगन प्रभु से जुड़ी। ये चमत्कार है। आप जब दुकान पे जाते तो हमारी याद भी नहीं आती, सच कह रहा हूं। और बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे हो तो तुम्हें अपने बच्चों की भी याद नहीं आती, और काम बड़े जोरों से चल रहा हो तो तुम्हें अपनी भूख भी याद नहीं आती। ओए होए, क्या बात है, भूख भी भूल जाते हो आप जब बढ़िया टर्नओवर हो रहा हो, राइट। लेकिन कमाल है, वाह भरत चक्रवर्ती, तू इतना बड़ा सम्राट होते हुए, चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठे हुए, फिर भी आत्मा तेरी परमात्मा से जुड़ी रहे। अद्भुत है, अद्भुत। हमें तो कभी कभी अपनी आलोचना करने का मन आता है कि संसार के तुच्छ सुखों के पीछे हम अपने प्रभु को भी भूल जाते, शरीर के आकर्षण में हम आत्मा का भी भान भूल जाते। तो मरीचि नाम रखा, उनको ऐसे लगा कि मेरे बच्चे के शरीर से मेरे प्रभु की किरणें आ रही हैं, और ये किरण से पूरा महल जगमगा रहा है, यानी अपने पुत्र में जो झलक मिल रही है वो भी भगवान की। और कह दिया कि इसका नाम मरीचि। इसके चेहरे से जो तेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऋषभदेव परमात्मा का तेज बरस रहा है, और उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे। जब भी मरीचि मेरे सामने आए तो इसमें भी मैं अपने भगवान को देखूं। वाह, इतने पवित्र भाव से नाम रखा अपने बेटे मरीचि का। वो अपनी परदादी ऋषभदेव भगवान की मां, जिनका नाम मरु देवी, परदादी की गोद में आया है। वो कितने गजब के स्पर्श रहे होंगे ना दादी के, किस तरह से उसे अपने कलेजे से लगाया होगा, किस तरह की उसकी कहानियां सुनी होंगी या सुनाई होंगी। पलता रहा, बढ़ता रहा, और दादी यानी जब पता चल रहा है, क्योंकि अंतश्चेतना केवल बच्चे को एक मां या दादी कलेजे से नहीं लगाती, बल्कि कलेजे में जो जो रहता है वो सब उसमें ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफर होता है। आह, तो बार बार भरत को कहा करती थी, अरे वो ऋषभ कहां गया, बहुत साल हो गए आया नहीं, उसको देखने का दिल करता है, उसको निहारने का दिल करता है, उसके चेहरे को देख के एक ठंडक सी मिलती थी मुझको। और जब वो ऋषभदेव की व्याख्या करती थी, उसके बचपन की, उसकी खूबसूरती की, उसके स्वभाव की, तो माता मरु देवी भावुक हो जाती थी। और ये भावुकता के शब्द और किसी के नहीं बल्कि मरीचि के कानों में भी पड़ रहे हैं सब कोई, लेकिन एहसास उन्हीं को होता है
जो जितना गहरा जिससे जुड़ा हुआ रहता है। मैं सच कह रहा हूं, हमारी श्वासों में भी सुगंध होती है, लेकिन इस सुगंध का अनुभव वही करते हैं जो अंतर आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं। तो अपनी परदादी की ये बेचैनी, अपने बच्चे के प्यार की ये अनुभूति, ये अभिव्यक्ति, ये सब संचरित होती रहती थी। बच्चा बढ़ने लगा, सोचने लगा कि वास्तव में इनके, और अभी तक दर्शन नहीं किए मरीचि ने भी, किनके? भगवान आदिनाथ के, ऋषभ देव के, यानी अपने दादा के। एक दिन जब खबर मिली, देखो आप देखना, वो कहानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब आंगन में चक्र रतन आया भरत के जीवन में, चक्रवर्ती बनने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, क्योंकि चक्र नहीं आएगा तब तक वो चक्रवर्ती नहीं कहलाता। उनके आने का मतलब है चक्रवर्ती का प्रमाण पत्र मिल गया। जब चक्र रतन आया, आयुधशाला के बाहर चक्र काट रहा है और आवाज हो रही है और संदेश मिल गया है कि आप चक्रवर्ती बन गए, बस एक बार चक्र रतन को देखना है, उसकी पूजा करनी है ताकि वो आयुधशाला में जा सके। तुरंत संदेश मिला कि तुम्हें एक नए पुत्र की प्राप्ति हुई है, तुम पुनः एक बार पिता बने हो। फिर तीसरी खबर क्या आई कि अयोध्या नगरी के बाहर, उसको अयोध्या नगरी भी कहते हैं, साकेत नगरी भी कहते हैं, विनीता नगरी भी कहते हैं, कई नाम हैं अयोध्या के। अयोध्या का इतिहास बड़ा प्राचीन है, अति प्राचीन है, कि अयोध्या नगरी के बाहर भगवान का समोत्सरण लगा है। यानी 3 अणे आ गए यहां पर, चक्र रतन, पुत्र रतन और समोत्सरण, ये 3 अणे आए। लेकिन जब समोत्सरण का जिक्र आया, अब देखो भरत कहां जुड़ा हुआ, अंदर से भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए खबर कौन सी महत्वपूर्ण हो गई? संसार से जुड़ा रहता तो चक्र रतन बहुत बड़ी उपलब्धि है, संसार से जुड़ा रहता तो पुत्र रतन, एक बार पिता बनने की खुशी बहुत बड़ी है। लेकिन जुड़ा हुआ है कहां से? भगवान आदिनाथ से, तो उनके लिए समोत्सरण की खबर सबसे बड़ी बन गई। और क्यों बन गई, ये एक रहस्य में बताना भूल गया था, वो मैं बतला रहा हूं। क्योंकि एकदम नंगे पांव दौड़े दौड़े आए अपनी मां, अपनी दादी मां के पास, मरु देवी के पास, और कहा, थारो बेटो आ गयो, थारो बेटो आयो है, क्या कहो? हां। ये खबर देखो, जो जहां जुड़ा है उसी को वही नजर आता है, राइट? जो जहां जुड़ा है उसको वही नजर आता है। चक्रवर्ती को चक्र नजर नहीं आया, पुत्र नजर नहीं आया, कौन नजर आए? समोत्सरण नजर आया। समोत्सरण में बैठे हुए भगवान नजर आए। ये पता नहीं ये नजर कब आएगी, और नजर आए तो इस कदर आए कि पांव में जूते पहनने भूल गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परदादी, अपनी दादी के दर्द से भी जुड़े, क्योंकि वो तड़पती रहती थी अपने ऋषभ को देखने के लिए, तड़पती रहती थी। तो अपनी खुशी में, वाह वाह वाह, अपनी खुशी में जब किसी का दर्द याद आता है ना, तब पता चलता है कि हम कितने हमदर्द हैं किसी के। नहीं तो हर कोई इंसान अपनी खुशी में दूसरों के गम, दूसरों की खुशियां सब भूल जाता है। वही वाली कहावत, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन ये फितरत दुनिया के लोगों की होती है, ये फितरत भगवान से जुड़े हुए लोगों की नहीं होती। अपनी दादी को सजाया कि दादी उठो, हाथी पर बैठाया, छत्र लगवाया, साथ के हाथी पर खुद भी बैठे, मरीचि को भी साथ में लिया और भी पुत्रों को साथ में लिया। बड़े ठाट बाट से, आए हाय हाय, बड़ी खुशियों के साथ, उल्लास के साथ पहुंच गए समोत्सरण में। समोत्सरण भरा हुआ है।
मां की उम्र या तो कुछ बहुत बड़ी हो गई थी, यहां तक कि हाथी के ओढ़े से उतर नहीं पाई, या दूसरी बात और है कि हाथी के ओहदे से ही अपने ऋषभ को देखा और देखती रह गई, सबकी तरफ इशारा कर दिया, एकदम इशारा कर दिया शांत। और देखिए, ये देखना, ये दृश्य बड़ा जबरदस्त है। समोश जब वो डूब गई अपने ऋषभ को देखने में, अब यहां पर ये महसूस करने वाली बात है, जब वो डूब गई अपने ऋषभ को देखने में, तो इतनी डूब गई, इतनी डूब गई, इतनी डूब गई कि ना तो उन्हें समोशरण नजर आया, ना ही कोई छत्र नजर आया, ना कोई सिंहासन नजर आया, केवल ऋषभ नजर आया। और उनको देखती गई, वात्सल्य से भरती गई, एकाग्र हो गई, भीगते भीगते, डूबते डूबते एकदम शुक्ल ध्यान की ज्योति जग गई। आहा, क्योंकि और कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय ऋषभ देव के। जब कुछ भी नजर नहीं आता है और ये घटित हुई होगी घटना, 48 मिनट तक ये चली होगी घटना, 48 मिनट तक डूब गई ऋषभ में, भूल गई सब कुछ भूल गई। और वहां एक घटित हुई घटना कि हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे ही माता मरुदेवी को केवल ज्ञान हो गया, देवधुंद भी बचने लगी। वहां का जो वातावरण था एकदम फूल बरसने लगे, जय जयकार होने लगी, मरीचि चकरा गया कि एक नया समोशरण और कहां से लग गया, ये क्या हो गया, एकदम ये क्या हो रहा है। जय जयकार होने लगी और माता मरुदेवी को देखते ही देखते निर्वाण हो गया। यानी अपने पुत्र से पहले इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले अगर मुक्ति का द्वार खोला है तो किसने? आहा, माता मरुदेवी ने। और द्वार खुला भी तो किससे जुड़कर खुला? भगवान से जुड़कर, अपने को भूलकर। ये देखिए, आचारांग सूत्र के अंदर एक बड़ा प्यारा सा सूत्र आता है, वहां लिखा है, जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य दंसी। इस सूत्र का रहस्य समझिए आप, इस सूत्र की गहराई समझिए आप। जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, मतलब यानी जो यथार्थ दृष्टा है, अनन्य दंसी, इसको अगर हम संस्कृत में बोले तो अनन्यदर्शी। अनन्यदर्शी, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है ना, तो वहां एक दर्शन की अभिव्यक्ति कही है, ये स्वयं महावीर ने भी बोला है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है। तो बोले कि हम लोग जो है ना, हम भी दर्शी हैं। उस दर्शी में इस दर्शी में एक अंतर है। दर्शी यानी देखने वाला, दर्शी यानी देखने, दर्शक और दर्शी देखने वाले को कहते हैं। हम लोग भी दर्शी हैं, लेकिन कौन से? हम हैं अन्यदर्शी। अन्यदर्शी, अन्य कहते हैं दूसरे को, हम हैं दूसरे को देखने वाले, हम हैं दूसरों को देखने वाले, हम हैं अन्यदर्शी, हम हैं दूसरों को देखने वाले। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है,
जो शरीर को देखता है वो अन्यदर्शी होता है, और जो आत्मा को देखता है वो अनन्यदर्शी होता है। क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ भी नजर ना आए, परमात्मा के अलावा कुछ भी नजर ना आए। क्योंकि आप लोग तो यहां बैठे बैठे भी आपको अपना घर याद आ रहा होगा, अभी तो नहीं आ रहा होगा। मैं कहा जी वो भी पता नहीं आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता हूं। हमें दुनिया नजर आती है, लेकिन जब आदमी भक्ति में डूब जाता है, परमात्मा में डूब जाता है, तो वह एक चमत्कार घटित होता है। हमें उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर ऐसे ही अनन्य दर्शी को अनन्य रामे, मुक्ति को भी अनन्य कहते हैं। क्योंकि 84 लाख जीवा योनियां हैं। किसके आधार पर? 84 लाख जीवा योनियां हैं। ये सब अन्य हैं, अन्य 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 अन्य, यानी प्रकार, काइंड्स। कितने काइंड्स हैं, कितनी हमारे जन्म मरण हैं। तो ये जितनी भी गतियां हैं, 84 लाख जीवा योनियां, 4 गतियां, 84 लाख जीवा योनियां हैं, ये सब अन्यदर्शी है। तभी हम वहां जाएंगे। क्योंकि जब तक हम शरीर देखते रहेंगे, कर्मों से जुड़े रहेंगे, हम संसार में भटकते रहेंगे। लेकिन जब अगर हम केवल आत्मा पर रुक गए, परमात्मा पर रुक गए, केवल वही टिके रह गए, और वो टिकाऊपन केवल 48 मिनट, केवल 48 मिनट, 48 मिनट तक वो टिकाऊपन आ जाए, तो केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होते ही अनन्य रामे यानी हम मुक्ति में रमण करने लग जाते हैं, मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, मुक्ति का प्रसाद मिल जाता है। ये आसान नहीं है आसान, लेकिन आसान तब है जब हम आत्मा से जुड़ जाएं, तो परमात्मा में उतर जाएंगे। और परमात्मा में अगर उतर गए तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां परमात्मा गए हुए हैं। दुनिया को देखोगे, दुनिया में रहोगे। हाय हाय, बोलो क्या बोला? दुनिया को देखोगे, दुनिया में रहोगे, परमात्मा को देखोगे, परमात्मा बन जाओगे। वाह! और एक छोटा सा उदाहरण और आता भगवान महावीर स्वामी के समय का। इससे बढ़िया क्या उदाहरण मिलेगा आपको? यह राजगृह नगरी की घटना है। नंदन मणिहार की आपने बात सुनी होगी। नंदन मणिहार जो भगवान महावीर का परम उपासक है, श्रावक है। नाम उसका क्या है? नंदन मणिहार या मणिकार, कुछ भी समझ लो, मणिहार समझ लो, मणिकार समझ लो। ये चूड़ियां बनाने वाले, ये बड़े बड़े रिश्ते रहे हैं महावीर से। चाहे चंडाल कुल में जन्म लेने वाला रहा हो, चाहे मणिहार रहा हो, चाहे कुंभकार रहा हो, कोई भी रहा हो, हर जाति बिरादरी प्रभु महावीर के संपर्क में रही है, संसर्ग में रही है। उन्होंने ये साबित किया है मेरे प्रभु महावीर ने कि जब कोई आत्मा से जुड़ जाता है ना, तो सारे भेद, कौन छोटा, कौन ऊंचा, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन काला, कौन गोरा, कौन ऊंचा, कौन नीचा, सब भेद खत्म। क्योंकि भेद शरीर के होते हैं, भेद संसार के होते हैं। आत्मा का कोई भेद नहीं होता है, आत्मा में कोई भेद नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक तुम भेदभाव करते रहोगे तब तक आप और हम भटकते रहेंगे। अगर भटकन खत्म करनी है तो सबसे पहले बोलो पहले भेदभाव खत्म कर दो। अगर भटकना बंद करना है, जब भी तुम्हारे में कोई अंतर आने लग जाए, जब भी तुम्हारी दृष्टि में फर्क आने लग जाए, इसको वंदना करनी, इसको वंदना नहीं करनी, इसके पास जाना, इसके पास नहीं जाना है, इसको आहार देना, इसको आहार नहीं देना है, ये जब तक ये भावनाएं रहेंगी तब तक हमारा संसार विस्तृत होता रहेगा। नंदन मणिहार जिसने बड़ी विशाल बावड़ी बनाई, ओए होए बावड़ी, जल सरोवर खूबसूरत, चारों तरफ पुष्प वाटिका, ऊपर से बावड़ी शीतल जल की, और इतनी गजब की बनाई कि लोग प्रशंसा करने लगे। पर यहां गड़बड़ एक हो गई, उस बावड़ी की खूबसूरती को देखते, ये हमारी तुम्हारी कहानी है भैया, और किसी की कहानी नहीं है। उस बावड़ी की खूबसूरती को देख करके मणियार का भी दिल, हाँ यार कितनी गजब की बनी है, लोग दूर दूर से आते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, और इसकी प्रशंसा के साथ साथ कि बनाने वाले की भी तो होगी ना,
बनाने वाले की। तो जब उसकी प्रशंसा होने लगी, प्रशंसा किसकी वजह से हो रही है? बावड़ी की वजह से। तो उसका एक रुतबा फैल गया, नाम फैल गया, और वो तो बावड़ी में भूल गया। अब देखो, बावड़ी की वजह से महावीर से टूट गया, महावीर से टूट गया, क्योंकि बावड़ी बड़ी हो गई, महावीर। इसलिए तो कहता हूं, जब तुमको व्यापार, तुम्हारा व्यापार जब महावीर से बड़ा होने लग जाए ना, तो तुम उलझ गए, महावीर से टूट गए। जब दुनिया का कोई भी रिश्ता भगवान के रिश्ते से बड़ा हो गया तो टूट गए तुम। तो वो हुआ वहां पर, बावड़ी में उलझ गया, अंतिम समय भी आ गया और बावड़ी में पड़ा रहा। मरते मरते भी उसे महावीर की, किसकी याद आ रही है? हाय, ये बावड़ी को कैसे छोड़ के जाऊं, ये बावड़ी को कैसे छोड़ के जाऊं, बावड़ी में इतना बढ़ गया, बावड़ी में इतना उलझ गया, बावड़ी में ही आ गया। क्या बन गया? मेंढक। मेंढक बन गया। ये गौर करने वाली बात है भैया। जब संसार, क्योंकि दो चीजें हैं, दो चीजों को समझ लीजिए आप, दो चीजें हैं, एक है आसक्ति और एक है भक्ति। एक है आसक्ति और एक है भक्ति। आसक्ति ने नंदन मनिहार को क्या बना दिया? मेंढक बना दिया। किसने? आसक्ति ने। अब सुनो दूसरा चमत्कार। लोग आते, बावड़ी में नहाते, और आज भी नंदन मनिहार का नाम लेते। भाई मरने वाला मर गया, लेकिन चीज बढ़िया बना गया। भाई कुछ भी कहो, नंदन मनिहार का जवाब नहीं। मर गया, अमर हो गया। वो मेंढक किनारे पे आके कान में शब्द पढ़ते, नंदन मनिहार, नंदन मनिहार। यार ये कहीं नाम सुना है, सुना है, सुना है, सुना है। पता चल गया सुना क्या है, तू ही तो है, तू ही तो है। अरे बावड़ी में मैं फिर सोचने लगा, है तेरा भला हो, मैं तो इंसान था, मैं तो मनुष्य था, और मैं बावड़ी में क्यों आया? अरे बावड़ी में तू यूं आए हो कि आखिरी वक्त में तुझे महावीर नजर नहीं आयो, तुझे तो केवल बावड़ी नजर आई, तो बावड़ी में तो आएगो। महावीर नजर आते तो वहीं जाता जहां महावीर गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक बार एक और खबर सुनने को मिली उस मेंढक को कि राजगृह में भगवान पधारे हैं। क्या खबर मिली? और देखो उस मेंढक के मन में क्या भाव आए कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। जय हो। निकल गया फुदकता फुदकता, चल पड़ा किधर? जहां भगवान का समोसरण लगा है। फुदकता फुदकता चल पड़ा, और उधर से संयोग से राजा श्रेनिक की पूरी सेना, पूरे लोग लाव लश्कर के साथ सभी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। उस वक्त एक घोड़े के पांव के नीचे मेंढक आ गया, और मेंढक वहीं मर गयो। लेकिन उस वक्त उसकी सुरती किससे जुड़ी हुई है? आय हाय, महावीर से जुड़ी हुई है। देखना चमत्कार, वाह भाई वाह। महावीर से जुड़ा तो मेंढक का जीव यानी त्रियंच का जीव मर करके सोधर्म कल्प देव में, सोधर्म कल्प का देवता बना, वो भी रिद्धिशाली देवता बना। केवल कितनी देर की दूरी है वो। यही तो कहना चाहता हूं कि भगवान से जुड़ने के बाद, बावड़ी से जुड़ने के बाद मेंढक बना, और महावीर से जुड़ने के बाद देव बना। ये इतनी बातें आप दिल से सुनते हो या नहीं सुनते मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी अटैचमेंट, आपका लगाव कहां है, ये आपकी गति निश्चित करने वाला है। हर इंसान मरने से पहले अगली गति का इंतजाम कर लेता है। बताऊं आपको कि आदमी तब तक नहीं मरता जब तक अगली गति का ट्रांसफर लेटर उसके पास नहीं आ जाता।
इसको आनुपूर्वी बोलते हैं हमारे यहां। और ये आनापूर्वी चारों गतियों की होती है। मनुष्य की आनापूर्वी, नरक की आनापूर्वी, देवता की आनापूर्वी और त्रियंच की आनापूर्वी, नरक की आनापूर्वी। यानी हम जहां कहीं जाएंगे ना, जाने से पहले वो जो ट्रांसफर लेटर है ना, कहां जाना है, मरकर कहां जाना है, इसका पता आनापूर्वी से चलता है। आनापूर्वी का मतलब यही है, वैसे असली नाम है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का मतलब है आने से पहले। आपने कहां जाना है उससे पहले उस गति का बंद हो जाता है, और जब गति का बंद हो गया तो फिर आपको वहीं पर ही जाना पड़ेगा। तो अब ये सोचिए, जब संसार के अंदर रहते हुए जब मस्त हो जाते हो ना, और उस मस्ती में, ओए होए होए होए, उस मस्ती में अगर कोई गति का बंद हो गया ना, तो फिर वहां जाने से कोई भी तुम्हें, ये भगवान महावीर ने भी साबित कर दिया कि भगवान महावीर से जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले श्रेणिक ने नरक का इतना तो हो गया कि 7वीं से पहली तक तो पहुंच गया, लेकिन नरक से बाहर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस नरक की आयु का क्या कर चुका था, वो बंद कर चुका था। इसलिए कह रहा हूं कि होश में रहा करो, होश में। अगर बेहोशी आ गई, और जरूर मैं ये कहूं कि मस्त रहो, प्रेम में, भाव में मस्त रहो, किसी के भले करने में मस्त रहो, क्योंकि भले करने में मस्त रहोगे, भक्ति में मस्त रहोगे, किसी परोपकार में जुड़े रहोगे, तो परोपकार करने के बहाने ढूंढते रहा करो। किस ढंग से किसकी चेहरे पर हंसी लाऊं, किस तरह मैं सेवा करूं, किस तरह किसकी उदासी मिटा दूं, किस तरह मैं किसके काम आ जाऊं, इसी कल्पना में रहा करो। ना कि इस कल्पना में रहो कि इस आदमी को कैसे ठग लूं, इस आदमी को कैसे बुद्धू बना दूं, इस आदमी को किस तरह बरगला दूं। ये इस ढंग में रहोगे तो वही होने वाला है जो तुम्हारे भाव हैं। इसलिए मैं आप लोगों को प्लीज ये कहना चाहता हूं, इस कथा को सुनिए और इस कथा को सुनकर के महसूस कीजिए। तो देखिए, माता मरु देवी मुक्ति में चली गई, और इस अवसर्पणी काल में, यानी इस अवसर्पणी काल, मुक्ति में जाने वाला पहला सदस्य कौन? माता मरु देवी। और माता मरु देवी किसकी मां है? यानी बेटे से पहले। देखो कितने आत्मा से जुड़ी, कहा कि बेटा तेरे लिए मुक्ति का द्वार भी मैं खोल के रखती हूं, आजा। मां हो तो ऐसे, मां हो तो ऐसे। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, मां बनना तो मरु देवी जैसी बनना। इसलिए मैं नमन करता हूं आप लोगों को, अद्भुत हो तुम। और ये मैं बतला देता हूं, वात्सल्य जितना गहरा होता जाएगा ना, आप उतनी ही अच्छी मां बनती चले जाओगे। मां कहते हैं संभालने वाली को, बिगाड़ने वाली को नहीं। क्या बोला मैंने? संभालने वाली को। और संभालता कौन है? जो खुद संभला हुआ रहे। राइट? अगर मैं खड़ा हुआ हूं तभी किसी गिरे हुए को उठा सकता हूं। अगर मैं ही पड़ा हुआ हूं, अब पड़ा हुआ व्यक्ति किसी को उठा कैसे सकता है भाई? उठा हुआ व्यक्ति ही तो किसी को, गिरे हुए को उठा सकता है। बंधा हुआ व्यक्ति ही तो किसी को खोल सकता है। अगर एक आदमी यहां बंधा हो, एक आदमी इस पिलर पर बंधा हो, अब ये दोनों बंधे हुए आदमी एक दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? कौन खोलेगा? जो खुला हुआ है वही तो खोलेगा ना। जो बंधा हुआ वो कैसे खोल देगा किसी को? इसलिए कहता है कि अगर तुम किसी को खोलना चाहते तो पहले खुद तो खुलो। और देखो, आज के संदेश में एक और संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना है, मैं बोल रहा हूं इस चीज को। हमारे यहां परंपरा है कि दुश्मन भी अगर किसी की शरण में चला जाता है ना, क्या बोला मैंने अभी? दुश्मन भी किसी की शरण में चला जाता है तो उसको मारते नहीं है, उसको मारते नहीं है। कौन? किसको? दुश्मन भी अगर एक बार सरेंडर कर दे, शरण में आ जाए तो उसे मारते।
मारते नहीं। शरणागत को मारना पाप माना जाता है। शरणागत जो शरण में आ गए उसे मारना ही, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो। शरण में आए हुए जीव को, शरण में आए हुए शत्रु को भी नहीं मारा जाता है। लेकिन कितनी विडंबना है, हम पेट में आए हुए जीव को भी मार देते हैं। नहीं समझे आप? बेटी का आपको पता चला लिंग परीक्षण के माध्यम से कि ये तो होने वाली लड़की है, मार दो। अगर एक मां होकर के मारने की सोच ले, एक बाप होकर के उस बच्चे को मारने की सोच ले, तो बताओ क्या ऐसा व्यक्ति जिन शासन से जुड़ा हुआ रह सकता है? क्या ऐसी मां कभी जिनेंद्र देव की आराधना कर सकती है? क्या ऐसा पिता कभी जिनेंद्र देव का श्रावक बन सकता है? ये जो पाप हो रहा है आजकल, शोक में, मस्तियों में हम जो ये जीव हिंसा कर लेते हैं इस तरह की, तो इसलिए कहता हूं कि अपनी अनंत वात्सल्य को जगाओ, क्योंकि मां कभी मारती नहीं है और जो मारती है वो मां होती नहीं है। ये संदेश आज के इस महावीर की कथा के माध्यम से आप सभी के हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या होता है ये फर्क, क्या होता है ये अंतर। इस अंतर को मिटाइए, ये महावीर की, क्योंकि कोई भी आत्मा कम नहीं होती है, कोई भी आत्मा कम नहीं होती है। क्या पता कौन सी आत्मा तारनहार है। कई लोग तो कह जाते हैं कि महाराज हमने इसलिए मार दिया क्योंकि हम उन्हें पाल नहीं पाएंगे। अरे भाई पाल नहीं पाएंगे तो पहले सोचो, और फिर दूसरी बात ये समझ के चलो कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम पालने वाले हो। सोचा कैसे ये आपने कि हम पालने वाले हैं? क्या पता वो जीव आ जाए जो तुम्हें ही पाल दे, तुम्हारी ही परवरिश कर दे। तुम कैसे सोच सकते हो इस बात को? तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। आज की कथा में यही रोक रहा हूं। अभी तो मरीचि की कथा चालू है, अभी तो माता मरुदेवी की बात हुई है। माता मरुदेवी अपने पुत्र से पहले कहां गई? बस आज इसी भाव में रहें, अहो भाव में रहें, आनंद में रहें।